श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया श्री अक्षरातीत के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत पावन दिन आज का। सबसे पहले ये चौपाई बांचते हैं। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। श्री बीतक साहब प्रकरण 60 चौपाई 57। महाराजा छत्रसाल जी ने समस्त सुंदर साथ के बीच में श्री बाई जी और श्री प्राणनाथ जी को विराजमान किया और कहा कि हमने आपको साक्षात पहचान लिया है, आप साक्षात अक्षरातीत हो। तो ऐसे महाराजा श्री छत्रसाल जी को जब प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो उनका घोड़ा जहां जहां जितनी परिक्रमा में वो दौड़ कर आया और वहां आज हीरे निकलते हैं। सुंदर साथ जी, धन्य है वो सुंदर साथ जो पृथ्वी परिक्रमा के लिए आज पन्ना जी में विराजमान है, वहां गए हैं पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए और दर्शन करने के लिए। पन्ना जी की महिमा को शब्दों में नहीं गाया जा सकता। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री पन्ना जी। भरत खंड, धन धन भरत खंड, उसके बिल्कुल मध्य में मध्य प्रदेश, उसके भी बिल्कुल मध्य में श्री पन्ना जी और उनके भी बिल्कुल मध्य में श्री गुम्मट जी, जहां की तरहटी में विराजमान हमारे श्री प्राणनाथ जी के वांगमयी स्वरूप, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ तो धन्य है ही जो पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पन्ना जी में पधारे हैं, पर हम सुंदर साथ जो वहां नहीं जा सके, हमें वो परिक्रमा कैसे करनी है। जाहिरी परिक्रमा का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे प्राणनाथ जी किसी को खाली नहीं जाने देते। इतना फल देंगे, जो जो सुंदर साथ वहां हैं उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पर हम सुंदर साथ जो वहां नहीं पहुंच पाए, हमें वो यहाँ रहते हुए परिक्रमा कैसे करनी है सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु के हृदय से, हमारे सतगुरु के हृदय में जो धाम धनी की बैठक है, वो धाम धनी की बैठक के क्या हमने कभी परिक्रमा करने की सोची है। ये जाहिरी परिक्रमा भी बहुत जरूरी, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है परिक्रमा को समझने का। पर बातूनी परिक्रमा, क्या हमने उस स्वरूप के आसपास कभी परिक्रमा करने की सोची। गणेश जी ने जो परिक्रमा की शिव जी और अपनी माता जी की, क्योंकि उनका ब्रह्मांड उनके माता पिता थे, उनकी परिक्रमा की तो उनके ब्रह्मांड की परिक्रमा हुई। हमारा ब्रह्मांड कौन है, हमारा ब्रह्मांड हमारे धाम धनी जी हैं, हमें उनकी परिक्रमा करनी है। तो हमारे सतगुरु जो रोज उनके दिल से जो घोड़ा रोज 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 दौड़ रहा है,
400 साल हो गए सुंदर साथ जी, उनके हृदय में वो घोड़ा दौड़ दौड़ कर रोज हीरे उगल रहा है। कौन से हीरे? ये वाणी के हीरे, ये बीतक साहब के हीरे, ये चर्चनी के हीरे, ये चितवनी के हीरे। हमने वो हीरे कितने इकट्ठे किए कि हमें वो परिक्रमा करके एक एक हीरे को चुनना है और उनकी रोशनी में खुद को रोशन करना है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे सतगुरु ने जहां जहां पग धरे चल कर दिखाया, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है। आज वाणी के इतने सुंदर टीका हमें मिले, श्री बीतक साहब के इतने सुंदर टीका हमें मिले, कितने परम हंसों ने चर्चनियां, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी सुरता वहां ले जाकर परम धाम के दर्शन किए। हम तो केवल उन नक्शों को, उन वृत्तों को पढ़कर केवल उनके शब्द ले पा रहे हैं। कब हम उनमें उतरेंगे और कब हम अपने सतगुरु के कहे हुए एक एक शब्द पर वाणी मंथन, चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं, कब हम उसको अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे? हमें ये इस एक एक हीरे को चुनने का आज ही इस पावन दिन पर हमें प्रण करना है। यही सब सुंदर साथ से प्रार्थना। हम सब सुंदर साथ इस अर्थ को भी जरूर लेंगे और अपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। फिर से पन्ना जी में विराजमान हमारे उन प्राणनाथ जी के चरणों में जो उस झूले पर बैठे हैं, राज्य करें कि हम भी उनके साथ अपने दिल में वो झूले, वो हिंडोले जल्दी से जल्दी महसूस करें। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, वलसाड़ सुंदर साथ जी ने अति सुंदर सेवा, हम चांदनी पर रमण कर रहे हैं, उन्होंने पूरे एक बहुत बड़ी जगह पर, मतलब पूरा एक फील्ड, उस पर ये चांदनी की शोभा सुंदर साथ जी बनाई है, जिनके हम मॉडल्स भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चाहे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको नहरें भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको अति सुंदर बगीचे और बीच में मध्य में चबूतरा, जहां पर कुछ सुंदर साथ राजी श्यामा जी सखियों के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य उन्होंने ये प्रस्तुत किया, कितनी मेहनत की होगी उन सुंदर साथ ने, इससे चाहे बच्चों को, नहरों को, बीच के चबूतरे को दिल में बसाने की कितनी प्रेरणा, और कितना इजी लगता है ये देखकर कि हम कैसे उन रौसों पर चलकर, हम उन बच्चे पर आसपास परिक्रमा करके हम कैसे उन चबूतरे पर जाकर लीला करते होंगे। अति सुंदर सुंदर साथ की ये सेवा, कोटान कोट नमन उन सुंदर साथ को कि उन्होंने बिल्कुल, बोलते हैं ना कि यहाँ पर खड़ा कर दिया वो दृश्य, जिससे सुंदर साथ को दिल में बसाने में कितना, दूब भी आपको दिखाई दे रही है, फूल भी दिखाई दे रहे हैं, मेवों के वृक्ष भी यहाँ दिखाई देते हुए, और राजी महाराज वो देखिए जुगल जोड़ी सखियां चबूतरे पर बैठकर रमण करते हुए, और आसपास भी आपको बहुत सारे सुंदर साथ इनके दर्शन करते हुए भी, कितने प्यारा ये दृश्य। हम अभी चांदनी ही कर रहे थे और अभी दिवाली पर ये वीडियो आया था, सुंदर साथ जी फोटोज आई थी, अति सुंदर ये शोभा, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट नमन। तो आइए आज हम सुंदर साथ जी लीला भी करेंगे, बहुत प्यार से हम इनको समझेंगे कि चांदनी पर किस प्रकार राजी महाराज हम सब सखियों के साथ रमन करते हैं। पर सबसे पहले सुंदर साथ का लीला तो सुंदर साथ को बहुत प्यारी लगती ही है, पर जो प्रियंका जी प्रश्नोत्तरी लेती हैं, अनु जी लेती हैं, कोई भी सुंदर साथ, वो भी सुंदर साथ के मन को भा जाती है। तो आइए जो शोभा अभी तक हो चुकी है, हम उसकी प्रश्नोत्तरी के थ्रू छोटा सा एक रिवीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पूरा रिवीजन स्वतः ही हो जाता है। तो आइए प्रियंका जी की तरफ चलते हैं। एंड वो हमेशा बोलती है दीदी मेरा नाम मत लिया करो, पर उनको पता नहीं कि उनका नाम लेने से सुंदर साथ के चेहरे पर कितनी खुशी आती है कि इतनी छोटी यंग सुंदर साथ कितनी प्यारी ये सेवा कर रही हैं। तो राज्य का लाड, उनकी मेहर आप पर हमेशा बरसती रहे। आइए चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नो चौक की शोभा
हाथ में लगते पानी के स्तून, ये हर भूमि में आई है। हमने हर भूमि में शोभा देखी, पहले से लेकर 9वीं भूमि तक। अब हम इधर स्तून के पास खड़े हैं, तो हमें स्तूनों की क्या शोभा दिखाई दे रही है, और क्या हम उस स्तून की चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, घूम सकते हैं चारों तरफ? हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हमें फुलवारी तो नहीं अब यहाँ पर आएगी, चबूतरा है जो स्तून के साया है, उसके ऊपर हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये पहली भूमि में अगर हम खड़े हैं तो? नीचे प्रथम भूमि में, हाँ जी, प्रथम भूमि का वहां ये तो हमें फुलवारी दिखाई देगी ना, साथ में स्तून के साथ 28 मंदिर की फुलवारी। और वहां खड़े होके हमें शोभा कैसे दिखाई दे रही है स्तून की? वो तो एक पाइप के रूप में, मतलब स्तून के रूप में ऊपर जा रहा है ना। हाँ जी, दीवार एक दिखाई दे रही है जो हाँ 16 पहल की आई है। हाँ जी। हाँ जी, तो उस दीवार के, जो हमें एक दीवार दिखाई दे रही है गोल गोल, ये हम इसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं? नहीं, स्तून वहां परिक्रमा हम कैसे, वहां तो नहीं परिक्रमा हाँ कर जी, सकते। क्योंकि ये चौक के साथ लग के आया है। चौक के साथ लगे हुए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमें यहाँ खड़े होके ये दीवार पूरी ऊपर पाइप के रूप जाती में दिखाई देगी। एक बूम ऊपर जाती दिखाई देगी। हाँ जी। ऐसे ही सब भूमों में हमें यहाँ पर एक एक बूम की वो दीवार दिखाई दे रही है, ऊपर पाइप के रूप में जाती हुई। हाँ 10वीं जी। चांदनी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं चांदनी में ये दीवार हमें दिखाई दे रही है, और कैसे दिखाई दे रही है? कितनी, एक बूम जा रही है या नहीं जा रही, तो कितनी जा रही है? बहुत अच्छे विजय आंटी, अति सुंदर उत्तर और बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छी शोभा क्लियर होगी। हाँ जी, देखिए पहली बार सीख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अनु जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो नीचे से स्तून गए हैं पानी के, ये ऊपर जाकर एक कमर भर ऊंचे 6 बच्चे बन जाते हैं, कमर भर ऊंचे, और इनसे लगता हुआ ही नहरों का पहला चबूतरा आया है। उस पे हम परिक्रमा, मतलब 6 बच्चे की परिक्रमा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दोनों साइड से सीढ़ियां आई हैं। सिर्फ 2 साइड से 6 बच्चे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, और उसकी परिक्रमा नहीं की जा सकती। हाँ जी, पहली भूमि में तो हम स्तून के इस तरफ घूम सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक परिक्रमा कर सकते हैं, बट ऊपर चांदनी में हम इधर भी नहीं आ सकते, क्योंकि नहर का चबूतरा है, बिल्कुल बिल्कुल टच होकर आया है। टच होके आया है 6 बच्चे के साथ, बिल्कुल। हाँ जी, और हमारे 6 बच्चे में 2 सीढ़ियां, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। अब सुंदर साथ जी, हम ये जो पंचमहल की लास्ट वाला पंचमहल आया है 10वीं चांदनी पर, इसके ऊपर कौन सी शोभा आई है, और हम वहां खड़े हैं, तो मध्य के चबोल जो चबूतरा आया है, वहां पर कैसे जा सकते हैं 10वीं चांदनी में? किस किस रास्ते से जा सकते हैं हम गोल चबूतरे पर? हाँ जी, सुनीता सिंगर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें पंचमहल के मंदिरों में फल और मेवे के बगीचे आए हैं, हाँ जी, और इसमें हम चबूतरे में जा सकते हैं, क्योंकि जो ये नहर की जो रोस बनी है, और नहर जो बनी है उसके अंदर पुल बना हुआ है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है हाँ जी। नहर के ऊपर, तो पुल से हम जा सकते हैं। कैसे लेके चलिएगा? पुल से हमको 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, रोस से, जो नहर की जो रोस है, एक मंदिर की जो रोस दी है उसके से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। 3 सीढ़ी नीचे उतर के हम खुली जगह में जाएंगे, जो खुली जगह दी है, और उसके बाद हम 3 सीढ़ी चढ़ेंगे चबूतरे पे, कमर भर, क्योंकि कमर भर 3 सीढ़ी ऊंचा है, उस पे कमर भर चढ़ने के बाद हम चबूतरे पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, एक रास्ता तो ये हो गया, हम बगीचे से नहर को पार करके पुल से नीचे उतरकर फिर चलकर फिर 3 सीढ़ी ऊपर
चढ़कर चबूतरे में पहुंच गए। एक और रास्ता है, कैसे जा सकते हैं? बिना 3 सीढ़ी उतरे चढ़े जा सकते हैं? हाँ जी, नहर का जो रोस है ना, वो हमारे इस पे जो पानी का जो स्तून बना हुआ, चहबच्चा जो बना हुआ है, उस हाँ जी। चहबच्चे से हम जाके चहबच्चे से हम वो, क्योंकि वो चहबच्चा जो है हमारे जो चौक है ना, चौक से चबूतरे से मिलान मिला किया हुआ हुआ है। है। हाँ जी, इधर उस चहबच्चे ने नहर के रोस से मिलान किया हुआ है, उधर हमारे गोल चबूतरे से मिलान किया हुआ है। हाँ जी। एक तो यहाँ रास्ता से हम रोज पे चढ़कर सीधा बिना सीढ़ी उतरे चढ़े चबूतरे पे पहुंच सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम बहुत जी। प्रणाम जी। और प्रियंका जी, हम इसकी ऊपर से परिक्रमा कर सकते हैं, है ना? मेरे अभी आपका क्वेश्चन सुन के दिल में आया कि ये जो चहबच्चा है, नीचे वाली जगह से तो परिक्रमा नहीं कर सकते, पर ऊपर से परिक्रमा जहाँ से खुला हुआ है वहां से कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रोज पे पूरी घूम सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी दी। सुंदर सा जी, क्वेश्चन उस दिन अधूरा रह गया था क्योंकि अब शोभा समझ लिया हमने, इसको लेते हैं। नौवीं भूम का ये मैप, नौवीं भूम में भीतरी मंदिरों को पार करके त्रिपोलिये पे, ये जो लास्ट गली यहाँ पे या पहली गली इधर से चले तो यहाँ पर ये वाली गली पे हमें एक चबूतरा उठा हुआ दिखाई देता है गोल घूमते हुए, जहाँ पर पहली मंदिरों की जगह यहाँ पर दहलानों की शोभा हमने देखी। अगर हम 10वीं चांदनी में खड़े हैं तो ये चबूतरा हमें कहाँ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और स्पेशली 9वीं भूम का नक्शा दिखाकर बहुत अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड। प्रणाम जी दीपिका दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं भूम में जो बाहरी हार मंदिर है उनकी भीतरी गली है, वहां से वह चबूतरा उठाया गया है। प्रत्येक हांस में चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं और वो दहलान बन गई है। पहली जो मंदिरों की जो गली है वो तो हमारी परिक्रमा रॉन्स बन गई है और आगे दहलान की शोभा है। हाँ जी, ये 10वीं चांदनी में यहाँ से चबूतरा हाँ उठ जी, जाता है, ये गली भी चबूतरे ने बीच ले में ली ऐड है। हो जाती है। हाँ जी, तो जहाँ हमें इस गली में, 9वीं भूम में इस गली में चांदी द्वारा सीढ़ियां दिखाई दे रही है, 10वीं चांदनी में इस गली में चांदी द्वारा सीढ़ियां दिखाई देगी। और एक क्वेश्चन आपने जवाब आंसर पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर हर मंदिरों के आगे हमें चांदी द्वारा सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। 10वीं चांदनी में कहाँ दिखाई दे रही है? प्रत्येक हांस में। प्रत्येक हांस के मध्य में हमें हाँ दिखाई जी। दे रही है चांदी द्वारा सीढ़ियां। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हमने ये भीतरी हार मंदिर हमारी 10वीं चांदनी में नहीं आई है, इसके बाद हमारा नहर का चबूतरा उड़ जाता है। ये रॉस, ये नहर, और यहाँ पे फिर रॉस आ जाती है। तो ये जो गली बची हमारी 1, 2 और ये भीतरी हार मंदिरों की जो जगह आई, इन 3 मंदिरों की जगह पे क्या शोभा आई है? हाँ जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 2 गलियां और ये मंदिर वाली जगह पे 3 मंदिर की जगह में पूरी परिक्रमा रोंस आ जाएगी। 3 हाँ जी, सीढ़ी नीचे। हाँ जी, 3 सीढ़ी उतरकर हम ये खाली घूमने की जगह, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पे नहर के। हाँ, ये हाँ जी, बीच में की 3 सीढ़ी उतर के और पूरी परिक्रमा रोंस रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, इतनी। ठीक है जी, सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सुंदर साची 10वीं भूम जो अभी हमने 9वीं भूम से समझी, ये चांदे द्वारा सीढ़ियां हमें एक और आगे वाली गली में मिली। यहाँ से चढ़कर हम इस चबूतरे पे आ गए जो पूरा गोल घूम के पूरी गोलाई में उठा हुआ है। अब यहाँ पे खड़े होके हमें आगे ये क्या शोभा दिखाई दे रही है?
हाँ जी, प्रणाम जी शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। जब हम आगे आएंगे तो हमें ये पहले 4 अक्षी दीवारें नजर आएंगी और उनके साइडों में एक एक खुला दरवाजा नजर आएगा और इसमें 8 हमें दरवाजे नजर आएंगे और 4 दीवारें नजर आएंगी। हाँ जी, यहाँ पे हम चांदी द्वारा सीढ़ियां चढ़ के आए, ये हास के मध्य में आया है। हम पूरे चबूतरे में घूम सकते हैं। फिर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सामने दहलान की शोभा। मंदिर भी बोल दिया जाता है क्योंकि ये दहलान और मंदिर दोनों का एक तरह से मिक्सचर है। तो जो हमने जितनी अभी दहलानें समझी और मंदिर, उन दोनों की शोभा इसमें थोड़ी थोड़ी आ जाती है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें सामने 3 मेहराबें 4 थंबों के बीच ही देखिए, 1 2 3 4 थंब के बीच में 3 मेहराबों की शोभा। बीच वाली मेहराब में दीवार और साइड जो दोनों मेहराबें हैं ये खुली हुई मेहराब। और जब हम अंदर जाते हैं तो हमें दहलान रूपी या फिर मंदिर रूपी ये शोभा दिखाई देती है। अब सुंदर साथ जी, जो ये थंब है जो दोनों मतलब कॉमन है, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, इस थंब के चारों तरफ हम परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर जैसे कि ये थंब है, अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो हम इस थंब के को घूम के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ दीवार है। तो हमें ये पूरा घूम के इस मेहराब से आना है। लेकिन अगर इस थंब की शोभा को देखें तो इसके चारों तरफ घूम सकते हैं। वेरी गुड। इस प्रश्न से पता लगता है कि प्रियंका जी ने कितनी परिक्रमा इसमें घूम के इन मंदिरों में देखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ जी, सब सुंदर साथ के हाथ खड़े होने चाहिए। वेरी गुड। प्रणाम जी भावना दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इस चारों तरफ थंब के हम घूम सकते हैं क्योंकि ये खुले थंब आए हैं बीच में। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से हम इस मेहराब से बाहर निकले, इधर से हाँ फिर जी। अंदर गए, इधर से इधर आ गए, पूरा घूम सकते हैं। तो यहाँ पे सुंदर साथ जी सोचिए, पकड़ पकड़ाई की लीला कितनी अच्छी होती होगी। जो हमने दूसरी भूमि में समझी थी बुलवनी के मंदिर में, वहां तो सामने हमें अपना ही सखियों का सबका प्रतिबिंब दिखता है, तो कैसे हम पकड़ते थे, पकड़ नहीं पाते थे। यहाँ पर तो सोचिए, एक सखी यहाँ जा रही है, दूसरी उसके पीछे जा रही है, और पहली वाली सखी इस मेहराब से फिर वापस इधर आ गई। तो कितनी अच्छी पकड़ पकड़ाई की लीला यहाँ पर होती होगी। और कोई सखी अगर गोल गोल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई तो पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, जो ये थंब की शोभा भी हमने देखी, ये एक बूम ऊपर गई है और ये ऊपर जाके यहाँ पर दहलान की चांदनी बन जाती है। चांदनी पर इस थंब के ऊपर, दहलान की चांदनी पर इस थंब के ऊपर क्या शोभा समझी हमने? बहुत सुंदर उत्तर चैट में सुंदर साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। हाँ जी चित्रांशी बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर हर प्रत्येक मंदिर के जो संधि वाली जो थंब है, वहां पर हम कंगूरे की शोभा देखेंगे, और पूरी जो मंदिर के कोने की दीवार वाली जो शोभा है उसके ऊपर कांगरी की शोभा है। हाँ जी बिल्कुल। हर ये थंब पर, ये जो कॉमन थंब संधि वाले थंब है, इनके ऊपर कंगूरे की शोभा, और कंगूरे से एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे के बीच में यहाँ पर अपनी कांगरी की शोभा। और यही शोभा पश्चिम साइड भी है चित्रांशी। हाँ जी बेटा। यही शोभा पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, चारों साइड में ये सेम शोभा आई है। हाँ, मतलब सॉरी दहलान के दोनों तरफ। हाँ जी, उत्तर और दक्षिण में नहीं है, पश्चिम और पूर्व में है। हाँ जी बिल्कुल। दहलान के इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड थंब के ऊपर कंगूरे और बीच में कांगरी की शोभा। हाँ जी। हाँ जी।
अति सुंदर। प्रियंका, आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, उससे कल मैं एक चीज बताना भूल गई थी। मैं उसमें ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, वहां गुर्जों की जगह पर कंगूरा नहीं आया, क्योंकि गुर्ज सामने आ जाएगा ना तो कंगूरा दिखेगा ही नहीं। पर पूर्व वाली मतलब पश्चिम वाली दीवार में उसी के सामने कंगूरे आए हुए हैं। महाराज जी ने तो पूरी काउंटिंग करके बताया हुआ है कि मतलब पूर्व की साइड में कंगूरे कम आए हैं क्योंकि 201 गुर्ज आ गए हैं, पर पश्चिम में पूरे के पूरे कंगूरे हमें दिखाई देंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, ठीक है दीदी। मीन्स यहाँ पे कंगूरे शोभा नहीं है, गुर्ज जहाँ जहाँ गुर्ज आए है ना, ठीक है। हाँ। सुंदर साथ जी, अब हम 10वीं चांदनी पर ये जो गोल फिरावा, गोल हवेलियों का जो पहला फिरावा है, इसकी पहली हवेली, इसके ऊपर क्या शोभा आई है। और यदि हम इसमें खड़े हैं तो सामने जो हमने दहलान समझी 10 मंदिर की लंबी 4 मंदिर की चौड़ी, मीन्स 10 स्तंभों की 4 हारे, वहां तक जाना है, तो लेके चलिए वहां तक। क्या क्या शोभा देखते हुए हम उस दहलान में पहुंचेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, और सुंदर साथ को इसमें सोचने के लिए कुछ फ्यू सेकंड्स तो जरूर लगेंगे। बहुत प्यारा। यही राजी ने लिखा, उतर चढ़त करत, कितना अच्छा वो लिखा उन्होंने। वाह, इसमें कितना कुछ आपको उतरना चढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, एक मिनट, 2 डिवाइस चल रही है, जरा 1 मिनट। हाँ जी, आपकी एको नहीं आ रही वैसे फिर भी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तब तक आप लिखकर बताइए चैट में कि इस हवेली पर आया क्या हुआ है। सुंदर साथ ने लिखा है पहले से, चैट में लिखिए इस हवेली पर गोल पर क्या आया है। जब तक दीदी आते हैं तब तक हम लिखते हैं चैट में। स्क्वायर पर क्या आया हुआ है, चौरस पर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अनीता दीदी आप हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी दीदी। बहुत अच्छे चैट में उत्तर मिल रहे हैं, बहुत सुंदर। धूप की, फूलों की, अति सुंदर। दीपिका दीदी, सुषमा दीदी, डीपी सिंह जी, चित्रांशी, हाँ जी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मोनिका जी, मोनिका दीदी, अनु जी, शिखा जी, अरे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी अनीता दीदी आप हैं। प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, हो नहीं रहा था वो। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सॉरी सोनू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर हम गोल, सोनू कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आते क्योंकि हाँ जी, एको हाँ आ जी, रही है। तो हम मधु ठीक। दीदी के पास चलते हैं, मधु हाँ दीदी जी, के। हाँ जी प्रणाम जी मधु दीदी।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो हमारे नीचे गोल हवेलियां आई थी उनके ऊपर हमारे दूब के बगीचे आए हैं, तो हम उनकी शोभा को देखते हुए, दूब के बगीचों की शोभा को देखते हुए कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ेंगे, जो हमारा नहर का चबूतरा है। उसके पुल को पार करते हुए, वहां से पुल पार करते हुए हम पहली चौरस हवेली में उतरेंगे, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। चौरस हवेली की शोभा को देखते हुए, फूलों बगीचों की शोभा को देखते हुए हम पुनः 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे। नहर की शोभा को देखते हुए, चाहे बच्चों की शोभा को देखते हुए हम फिर से 3 सीढ़ी उतरेंगे और दूसरी चौरस हवेली में आ जाएंगे। इसी तरह हम 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए किनारे के नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे, जो सबसे पहला हमारा नहर का चबूतरा है बाहरी हाट मंदिरों की तरफ से। तो उसको भी हम, उसकी भी शोभा को देखते हुए 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो एक 3 मंदिर की हमें खुली दहलान मिलेगी। उसकी शोभा को देखते हुए, उस पे रमण करते हुए हमें सामने ही 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आएंगी, जो काफी विशाल सीढ़ियां होंगी, 2 मंदिर की लंबी है। और उसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो हम ऊपर जो 10 मंदिर का हमारा हांस है उसमें पहुंच जाएंगे। और ये हमारी 4 मंदिर की खुली जगह है यहाँ पे, और इसमें 4 हारें हमारी 10-10 थंबों की आई हुई हैं, जो हम थंब नीचे से समझते आ रहे हैं, जो क्रमशः हमारे हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के हैं, दोनों साइड से आते हैं। तो इस तरह से बड़ी मेहराब के मध्य से होते हुए हम अंदर जाएंगे और हम पटसाल पर पहुंच जाएंगे पूरी शोभा को देखते हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी। आप ही बताइए, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया और खूब हम सब सुंदर साथ ने एंजॉय किया। इतना चढ़े उतरे बिना भी जा सकते हैं? हाँ जी, अगर ना चढ़ना उतरना हो? हाँ जी बिल्कुल, नहर का चबूतरा पकड़ लें और उससे चलते चलते हम आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, दोनों रास्ते मधु दीदी ने हमें क्लियर कर दिए। अति सुंदर। ये तो हमने शोभा देखते हुए जाएंगे, बगीचों की, फूलों के बगीचों की, दूब के बगीचों की। और अगर नहीं चढ़ना उतरना तो सीधा नहर का चबूतरा पकड़ेंगे और एक ही बारी बस उतरना पड़ेगा, जब 3 मंदिर का हमारा खुली दहलान आएगी, जब 3 मंदिर का रास्ता आता है बीच में, नीचे 3 सीढ़ी उतर के बस वहां जाके उतरना पड़ेगा एक बारी हम। बिल्कुल मधु दीदी, अति सुंदर। मधु दीदी से तो मैंने खुद बहुत कुछ, आपके वीडियो में जो आप बोलते थे, मीनू दीदी, किरण दीदी, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज सुनने का मन करता रहता है हमेशा, तो हम सुनते रहेंगे मधु दीदी की मधुर आवाज को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथी, हम लोग बगीचों को पार कर अब यहाँ दहलान में पहुंच गए। 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी और 10 थंबों की 10 हारें हमें दिखाई दे रही है। अब सुंदर साथी सोचिए, हम यहाँ इस मेहराब में खड़े हैं, बीच वाली मेहराब में, और नीचे देख रहे हैं, तो हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है। हाँ जी मोनिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। खुला चांदनी चौक नजर आएगा और आसपास 2 गोमती सी चांदनी वनों की शोभा जो ढकी हुई है। हाँ जी, चांदनी चौक में आए वृक्षों की शोभा कैसे दिख रही है ऊपर से? लाल हरा वृक्ष जो 2 गोमती सी चांदनी तक है, और ऊपर महल बोला जाता है, नीचे बरामदा बोला जाता है, उसकी शोभा नजर आएगी। हाँ जी सुंदर साथी, ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें हरा और लाल वृक्ष की चांदनी छत दिखाई दे रही है। चारों तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा, 5 गुंडियों की शोभा दिख रही है। और हम क्या देख पा रहे हैं सुंदर साथी, ऊपर से चांदनी चौक में जो शोभा आई हुई है, जो अभी हमने समझी हुई है, और क्या शोभा के दर्शन हो रहे हैं? बीच में 100 सीढ़ियां नजर आएंगी और 2 मंदिर के अमृत हॉर्स। हाँ जी, वहां से हम चौक की शोभा देख पा रहे हैं चांदनी से? नहीं, क्योंकि वो छज्जा आगे आ जाता है ना पटसाल का, तो वो नहीं नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल।
तो हम वहां से 100 सीढ़ियों के दर्शन कर पा रहे हैं। चांदनी चौक में आए, वृक्षों की चांदनी के दर्शन, गुमटियों के दर्शन और रेती के नूरमयी दर्शन। रेती। हाँ जी, नूरमयी रेती रंग बिरंगी, बिल्कुल। अब सुंदर साथ जी हम यहाँ चांदनी पर खड़े हैं। दीदी हो गया टाइम, एक क्वेश्चन रह गया था बस। हाँ जी आप लीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम पेड़ों की चांदनी पे, लाल वृक्ष या हरे वृक्ष की चांदनी पर खड़े हैं। तो जो हमने गुर्ज समझे थे 10 भूम के, उसके ऊपर छत डली, 11वीं चांदनी होगी वो। तो यहाँ से वो शोभा, छत डलने के बाद गुर्ज के ऊपर क्या शोभा दिखाई दे रही है? गुर्जों के ऊपर क्या शोभा दिखाई दे रही है? प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ, अगर हम छत पे खड़े हैं, चांदनी पे खड़े हैं हरे लाल वृक्ष की, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें गुर्जों में एक बड़ी गुमटी, 66 हाथ की एक बड़ी गुमटी, उसके ऊपर कलश, पताका, ध्वज और घुंघरू की शोभा दिखाई दी। हाँ जी, ये जो ड्योरी आई है, कैसी शोभा लिए आई है, एक बार थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। ड्योरी में 4 थंब उठेंगे और उसके ऊपर छत पड़ेगी, उसके ऊपर गुमटी बनेगी और गुमटी के ऊपर कलश लगेगा, कलश के ऊपर ध्वज, पताका और घुंघरियों की शोभा। हाँ जी, हाँ जी। और एक दहलान में, एक दहलान या एक मंदिर में कितनी छोटी गुमटियों की शोभा आई है? 2 छोटी गुमटियों की शोभा आई है जो 25 हाथ की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम इस चांदनी से, ये जो हमारी 11वीं चांदनी, ये तो बगीचे वाली तो 10वीं भूम होगी, उसके ऊपर एक भूम का दहलान और उसकी ये 11वीं चांदनी, इस चांदनी से गुर्ज की इस चांदनी में आ सकते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, रेज योर हैंड्स क्विकली, बहुत इजी है ये। हाँ जी ज्योति दीदी, प्रणाम जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ आ सकते हैं, क्योंकि एक ही लेवल है, आ सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, ये लेवल एक ही है, 11वीं दहलान की 11वीं चांदनी और गुर्जों की 11वीं चांदनी का, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दी, आ जाइए आप। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर प्रश्न कि सुंदर साथ ने कभी इधर से घूम के, कभी उधर से घूम के, कभी चढ़ के, कभी उतर के पूरी चांदनी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। और सुंदर साथ जी, चांदनी की लीला आज ही, पूनम की रात है, आज ही होनी चाहिए, पर हमारी सीढ़ियां अभी बची हुई हैं। तो आज बहुत ही सुंदर पूनम की रात वाले दिन तो हम ये जरूर आज सुनेंगे कि राजी श्यामा जी कब वहां पर जाते हैं, पर श्री मुखवाणी से हम उसको अच्छे से करेंगे मंडे को। पर हम सीढ़ियां पहले समझते हैं और ये जरूर समझेंगे कि किस टाइम राजी और श्यामा जी रूहों संग वहां पर जाते हैं। तो आइए चलते हैं। सीढ़ियों की शोभा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी वो शोभा, हम समझते हैं कि कहाँ पर और किस प्रकार से वो सीढ़ियां बनी और किस प्रकार से वो सीढ़ियां आई हुई हैं। हाँ जी, और जी बाकी सब हमारा चांदनी का राज्य की मेहर से कवर हो चुका है। तो आइए अब हम सीढ़ियों की तरफ चलें। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले ना प्रथम भूम में और उसके बाद सारी भूमों में वो सीढ़ियों की जगह, आपको याद है हम किस प्रकार से इन सीढ़ियों में के मंदिर में जाया करते थे। वैसे तो हर थंब में हमें सीढ़ियां मिल जाती हैं, शॉर्टकट वे बहुत सारे हैं, पर जिनको सीढ़ियों के मंदिर करके वाणी में, श्रीमुख वाणी में कहा गया, हम क्या करते थे ये देखिए। ये जो चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ियां चढ़े,
ये 2 मंदिर 2x2 धाम चौक में आए, धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया, उनके पहले धाम दरवाजे अति विशाल भव्य धाम के द्वार को पार किया, धाम का मंदिर पार किया, फिर उनके भीतरी दरवाजे को पार करके एक गली को पार किया। आसपास की शोभा देखते चलिए और ये 28 स्तंभ के चौक को पार करके फिर से एक गली आई। आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहली, ये तो पहली भूम है ना, तो रसोई की दहलान आती है, अदरवाइज यहाँ दरवाजा आता है, तो ये बाकी सारी भूमों में। तो ये जो पहली, इस हार को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे ये समझने में थोड़ी सी ट्रिकी हुई, तो इसलिए मैं सुंदर साथ को बोल रही हूँ कि ये मंदिरों की जो हार आती है ना, उसी मंदिरों की हार में जो बीच का पार्ट होता है वो दरवाजा होता है ना। तो ये मंदिरों की पहली हार होती है, उसके बाद ये बीच में ये एक थंब की हार और 2 गलियां होती हैं। पर हम तो ये दरवाजे को पार करते, या प्रथम भूमि में है तो दहलान को पार करते पहली गली से उत्तर की तरफ मुख करते हैं, तो कौन से नंबर का ये मंदिर होता है वो याद रखना जरूरी है। मैं यही सोच रही थी श्याम और श्वेत के बीच में सीढ़ियों का मंदिर होता है, पर नहीं, कोने वाला मंदिर भी एक होता है सुंदर साथ जी, कोने वाला, क्योंकि ये मंदिरों की हार है ना, ये बाहर आई हुई है, तो ये कोने वाला मंदिर मैं आपको बड़े वाले में दिखाती हूँ एक बार। नेक्स्ट वाला हमारा बड़ा प्यारा नक्शा है, उसमें ये कोने वाला मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाया हुआ है, तो इसको जूम करके हम अच्छे से इसकी शोभा को देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, इस पे फोकस कीजिए, ये हमारी पहली मंदिरों की जो हार आती है, इसका ये कोने वाला मंदिर पहला ले लीजिए, हवेली का पहला मंदिर, ये दूसरा तीसरा होता है सीढ़ियों का मंदिर। पहला मंदिर तो कोने वाला हो गया, फिर श्याम मंदिर, फिर सीढ़ियों का मंदिर और फिर श्वेत मंदिर। मेरे मन में यही था, श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां शोभित हैं, पर ये कोने वाले मंदिर को तो मैं भूल ही गई, इतने प्यारे मंदिर के दर्शन करने। तो यदि हम यहाँ से गिने, जहां से हवेली शुरू होती है यहाँ से, तो यहाँ से कौन से नंबर का मंदिर हुआ, 1 2 3 नंबर का जो मंदिर है ना इधर से, वो है हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर। अब यदि चांदनी पर हमने जाना है, यहाँ से पहले तो हम गए थे सुखपाल के थ्रू, आज हम सीढ़ियां चढ़ के चांदनी पर चलते हैं। तो कैसे जाएंगे, यहाँ से तो हमें पता है, हम उत्तर के दरवाजे से अंदर जाते हैं और फिर दक्षिण से बाहर निकलते हैं, फिर घूम के जाइए या एस्केलेटर दबाइए, आपकी जैसी इच्छा। हम आज घूम के फिर से वापस इधर आए और फिर से हमने उत्तर का दरवाजा लिया दूसरी भूम से, फिर हम तीसरी भूम की ये पहली गली में निकल आते हैं, याद है ना आपको। और फिर से हम घूम के इधर आए उत्तर की तरफ, और फिर हमने तीसरी भूम से सीढ़ियों का द्वार लिया और हम फिर से हाँ जी, ये सीढ़ियों के मंदिर की ये दक्षिण दिशा है, सॉरी, तो ये दक्षिण वाला द्वार हम लेते हैं, उत्तर से निकल आते हैं, फिर से दक्षिण द्वार लिया, उत्तर से निकले। निकल कहाँ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल कहाँ रहे हैं, ये जो हर हवेली के बाहर हमें त्रिपोलिया मिलता है ना, 2 थंब की हार और 3 गलियां, उसकी पहली गली में हम निकलते हैं हर बार। तो फाइनली जब चांदनी में निकलेंगे, कहीं और चढ़ना नहीं होगा क्योंकि 11वीं भूम वहां नहीं है उसके बाद, तो हम फाइनली कहाँ निकलेंगे, ये वाली गली में, जो कि उत्तर में त्रिपोलिया की सबसे साथ लगती हुई गली जो है। और आपको याद है, मुझे ये समझने में शायद मैंने इसको, ये जाता नहीं है अंदर सुंदर साथ जी, कभी कभी मैंने इसको 10-11 बार पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि महाराज जी ने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ चांदनी पर आया क्या है इस स्थान पर, वो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। ये जो त्रिपोलिया है सुंदर साथ जी, चांदनी में इस त्रिपोलिया के स्थान पर क्या आया हुआ है, हर त्रिपोलिया के स्थान पर, हर सुंदर साथ मुख से बताएंगे अपने, मैं पढ़ लूंगी उनको। हाँ जी, तो नहर, हाँ जी मोनिका दीदी, यहाँ पर नहर का, 3 मंदिर का नहर का चबूतरा उठा हुआ है, जहाँ की बीच वाली गली की जगह पर तो नहर आई है, और ये जो दाएं बाएं जो गलियां हैं वहां पर रौंस आई है, प्लस रौंस फुलवारी रौंस, है ना, ऐसे 3 पार्ट हुए, रौंस फुलवारी रौंस, रौंस फुलवारी रौंस। तो हमें यहाँ सबसे, जब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या मिलेगा, रौंस,
है ना, उसके बाद फुलवारी और फिर रॉस। आई होप आप सब सुंदर साथ को समझ में आया होगा कि हम सीढ़ियों से चढ़ के लैंड कहाँ होंगे ऊपर। तो सबसे पहले तो हम चढ़ते गए प्रथम भौम से, या दबाया बटन, ऊपर पहुंचे। अब क्या हुआ, ये महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि कौन से वृक्षों के बीच में ये सीढ़ियां बनी। वो समझने में मुझे टाइम लगा क्योंकि ये कोने वाला मंदिर मेरे यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा था। तो आइए वृक्ष को जरा हम यदि वृक्ष को देखें तो यहाँ तो नहर का चबूतरा आपको मिल जाता है, इधर वाला ये भी नहर का चबूतरा पहला है ना, सबसे पहला बाहरी, ये भी नहर का चबूतरा आपको मिल गया। तो ये तो सब परफेक्ट है। अब वृक्ष का नंबर कौन सा है वो भी आप देखेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा समझकर कि हमें समझ में आ गया। ये देखिए, ये है पहला नंबर 1, ये है नंबर 2, वृक्ष नंबर 2, ये कौन सा है, वृक्ष नंबर 3, और क्योंकि मंदिर मंदिर के अंतर पर वृक्ष लगे हुए हैं वहां पे, और ये है हमारा वृक्ष नंबर 3, है ना। अगर आप इधर से देखें तो मैं यहां से बनाती हूँ, ये 1 2 3 और 4, महाराज जी ने यही लिखा तीसरे और चौथे वृक्ष के बीच में, तो वही तो आ रहा है हमारा सीढ़ियों का मंदिर, अति सुंदर। तो वो जो चौक बनाना इन वृक्षों का, ये इन 4 वृक्षों का, यहां से भी तीसरा और चौथा, यहां से भी तीसरा और चौथा, ये वाला जो चौक बना उसमें हमारा आई सीढ़ियों का स्थान। अब आपको ये भी पता लग गया कि सीढ़ियों का स्थान चांदनी पर कहाँ पर आएगा, और आप निकलेंगे कहाँ, यहाँ पर निकलेंगे। तो इस रॉस के ऊपर 3 पार्ट्स हुए हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बनाकर एक बार दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास बनी हुई शोभा नहीं है। यहाँ तो बीच वाली गली में तो ऊपर नहर आ गई है ब्लू कलर की, है ना, और बिल्कुल साथ में यहाँ रॉस, और फिर यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर्स आ गए, हमारे बीच में फ्लावर्स, और साइड में हमारी आई अति सुंदर, मैं स्वर्ण कलर करने की कोशिश करती हूँ, रत्न जड़ित। तो यहाँ भी रॉस 1/3 पार्ट में, और इधर भी रॉस, है ना, और सेम चीज इधर भी रिपीट होती है। तो हमें सीढ़ियों के मंदिर से ऊपर चढ़ते ही हम उस रॉस पर लैंड करेंगे। अब वो सीढ़ियों का मंदिर बना कैसा हुआ है, तो हम चढ़ गए, हम ऊपर आ गए, हम कहाँ लैंड हुए, हम इस चबूतरे के ऊपर आकर लैंड हुए, सीधा नहर के, किसी बगीचे में नहीं उतरे, हम किसी भी बगीचे में हमने लैंड नहीं किया। मुझे लगता था हम सीढ़ियों का मंदिर चढ़े तो हम किसी बगीचे में वहां पे उतर जाएंगे, नहीं, हम इस नहर के चबूतरे पर, और यदि आपको नीचे भी जाना है ना तो आप इस नहर के चबूतरे पर आइए और इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए। अब ये सीढ़ियों का मंदिर बना किस प्रकार की उसकी फॉर्मेशन हुई है, तो एक्चुअली ये मंदिर नहीं कहेंगे इसको, पूरा मंदिर नहीं बना यहाँ पे। तो यहाँ क्या किया सुंदर साथ जी, मैं इसको एक बार इसी को बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से वो सीढ़ियों के मंदिर की फॉर्मेशन हुई है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि सब सुंदर साथ को और भी अच्छे से ये क्लियर हो। हाँ जी, तो ये है हमारा अति सुंदर, अति प्यारा, चांदनी पर ले जाती हुई हमारी वो सीढ़ियां। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं ब्लू कलर करती हूँ ताकि समझ में आए। जी, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो है ना, पहले तो आप ना 4 थंब लगा दीजिए। 4 थंब लगाएंगे ना तो बनाना इजी हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि ये कलर नजर में आ रहा है या नहीं, नहीं तो फिर मैं चेंज करूंगी उसको। तो यहाँ पर 4 तो आप थंब लगा दीजिए सबसे पहले, 1 2 3 और 4। चांदनी पर महाराज जी ने लिखा बड़ा सुंदर कि ये जो यहाँ 4 पेड़ आए थे ना सुंदर साथ जी, उन्होंने थंब रूप ले लिया, तो वो थंब रूप में वहां पेड़ खड़े हो गए थंब रूप में, तो ये 4 तो थंब लग गए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये वाली आप यहाँ पर ये दीवार बना दीजिए, अक्षी मेहराब उस दीवार में बन जाएगी। यानी कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पश्चिम में दीवार उठा दी। ठीक है, उसकी 11वीं चांदनी पहुंचेगी। अब 10वीं चांदनी पर आप एक भौम की ऊंची दीवार उठा रहे हैं तो 11वीं चांदनी इनकी पहुंचने वाली है। अब आप इधर की तरफ यानी कि
दक्षिण की तरफ भी दीवार बना दीजिए, क्योंकि उतरना तो हमने यहाँ की तरफ है ना वैसे भी। तो और ये यहाँ भी अक्षी दीवार, अक्षी मेहराब उन थंबों में, ये तीनों तरफ आ गई। ये साइड हमें खुली चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम इस चबूतरे पर लैंड करने वाले हैं। सीढ़ियां यहाँ, तो यहाँ पर कौन सी मेहराब आई? खुली मेहराब, क्योंकि यहाँ पर कोई दीवार नहीं बनी, हमें बाहर निकलना है। तो इन तरफ तो हमें मिली अक्षी मेहराब थंबों के ऊपर, और इन तरफ हमें कौन सी मिली? खुली मेहराब। बिल्कुल खुली मेहराब के हम बाहर आ गए। अब एक और बड़ी प्यारी शोभा है यहाँ पर, अति सुंदर चांदनी के ऊपर। अब सुंदर साथ जी, परम धाम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। पहुंच तो आप उड़कर भी सकते हैं, सुखपालों से भी सकते हैं, मन वेग इच्छा शक्ति से भी, पर वहां पहुंचने का रास्ता भी जरूर बनाया गया है। तो मैं सोच रही थी कि इनकी जो छत बनेगी, आफ्टर ऑल ये भी एक स्क्वायर छत ऊपर बनी हमारे, इनके ऊपर छत भी आई है। तो उस चांदनी पर, यानी 11वीं चांदनी पर, इन सीढ़ियों वाले मंदिर की चांदनी पर आप कैसे पहुंचेंगे? इस पर जाने के लिए कौन सी सीढ़ियां हैं? तो वो भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि ये जो थंब आए हैं ना, ये सुंदर साथ जी, ये चारों थंब जो आए हुए हैं, इनमें गोल गोल घूमकर ऊपर चांदनी पर जाने के लिए भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो अति सुंदर ये सीढ़ियों के मंदिर की शोभा, अति सुंदर। आशा है आप सब सुंदर साथ को समझ आई होगी। तो यहाँ पर कौन से नंबर, 1 2 3 4 नंबर, तीसरे और चौथे वृक्ष के बीच में, यहाँ दोनों वृक्ष ले लीजिए, चबूतरे के साथ लगे हुए, बिल्कुल नहर के चबूतरे के, और ये वाले दोनों वृक्ष। तो तीसरे और चौथे के वृक्ष में ये जो चौक बना, उसमें हमारा है सीढ़ियों का मंदिर चांदनी के ऊपर। तो अभी हम चांदनी के ऊपर जाकर भी देखेंगे। इसमें ये 3 तो दीवारें बन गई, अक्षी मेहराबें बन गई, पूर्व पश्चिम और दक्षिण की तरफ, पर उत्तर की साइड में खुला रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें बाहर निकलना है, इस चबूतरे के ऊपर निकलना है। मतलब ऑलरेडी 3 सीढ़ियां और वहां लगा दी गई कि हम डायरेक्टली चबूतरे के ऊपर ही लैंड होंगे वहां से, और वहीं से नीचे जाएंगे। और यदि हम इन छत की, इन चारों थंबों के ऊपर भी छत आई है, तो उन छत के ऊपर भी यदि हम जाना चाहते हैं, तो इन थंबों में ही गोल गोल सीढ़ियां ऊपर गई हैं। तो आप इनकी चांदनी पर जाकर भी आनंद ले सकते हैं कि मेरी चांदनी कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से। और एक मैं और सुंदर साथ को जरूर बताना चाहूंगी, जो कल हमने गुमटियों की शोभा की थी, और हम ऊपर भी एक बार देखते हैं जाकर कि कहाँ पर आफ्टर ऑल ये सीढ़ियों का मंदिर हमें मिलता है। यहाँ पर बहुत क्लियर तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, सपोज ये हम पूर्व से आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व की तरफ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो सपोज ये हम पूर्व की तरफ से 10 मंदिर की हांस की तरफ से आ रहे हैं यदि, तो ये हमें यहाँ नहर के चबूतरे के पास तीसरा और चौथे वृक्ष के बीच में, जो वृक्षों ने थंबों का रूप ले लिया है, तो यहाँ पर वो सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई और में भी हमें वो दिखाई, तो डायरेक्ट नहर के चबूतरे से आप उन सीढ़ियों में उतरकर किसी भी भूम में जा सकते हैं, या किसी भी भूम से चढ़कर यहाँ इस नहर के चबूतरे पर आप आ सकते हैं। चारों तरफ एक रूम जैसा ही सीढ़ियों के नीचे जाने के लिए बना हुआ, सिर्फ एक साइड उसकी खुली हुई। कौन सी साइड उसकी खुली हुई? उत्तर वाली साइड, क्योंकि हम उत्तर से निकलते हैं सीढ़ियों से हमेशा। और बाकी सारों में 3 दीवारें, 3 अक्षी मेहराबें, और इधर की खुली मेहराब हमें मिलती है, जहां से हम फिर यहाँ पर कहीं निकलते हैं ना, इधर जब जाएं तो पहले नहर के चबूतरे के बिल्कुल पास ही हमें वो सीढ़ियां मिली। उसके बाद चबूतरा दर चबूतरा कहाँ भी घूमिए, कहीं भी जाइए। और एक और सुंदर साथ जी, हमारे जवाहरदास महाराज जी ने बहुत ही प्यारे जो नक्शे बनाए हैं सुंदर साथ जी,
उसमें ये जो गुमटियां है ना वो एक और फिर यहाँ जोड़े जोड़े में बनाई हुई हैं। तो अब उनकी सुरता ने, परमहंसों की सुरता ने कैसे उन गुमटियों का दीदार किया, कि जोड़े जोड़े में किया हो या बिल्कुल ऐसे, उनके वर्णन में ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ से जो डिस्टेंसेस इन गुमटियों के बताए हुए हैं ना, वो गुमटियां यहाँ पर इस कतार में होगी ऐसा लगता है, पर उन्होंने अपनी सुरता से जो दर्शन किए वो नक्शे जैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ये जोड़े जोड़े में ही 20 आई हो। तो जैसी शोभा हम सब सुंदर साथ के दिल में बसती है, दोनों तरह से हम बसा सकते हैं कि यहाँ जोड़े जोड़े में होकर 10-10 गुमटियां आ गई हो या फिर 20 एक ही कतार में आई हो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहती हूँ कि ये जो गुम्मट है ना सुंदर साथ जी, ये जो 4 गुमटियां आई हैं, ये वाली साइड में जो लाल रंग की हमने कल समझी थी, इनकी जो साइज है ना वो भी इतना ही है जो छोटी गुमटियों का है, 25 बाय 25। और ये बिल्कुल किनार पे लगकर नहीं आई हुई, ये भी, ये आप बोले ना उत्तर और पूर्व से 25 मतलब उतना ही दूर है जितनी उन्होंने 25 हाथ, सॉरी नॉट 25 मंदिर, 25 हाथ ये दोनों से दूर है। तो यहाँ कहीं बीच में, यहाँ से भी, इन कोनों से भी, दोनों से 25-25 हाथ दूर, इधर से भी और इधर से भी, तो बिल्कुल लगी हुई नहीं, थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती हैं। तो ये गुमटियां आपको पता है कितनी दूर हैं सुंदर साथ जी? आपस में तो 25 हाथ ही दूर हैं, पर ये किनार से कितनी दूर होंगी ये जरूर सोचिएगा। और हम सब सुंदर साथ आज ये जरूर देखेंगे कि हम सब राज्य के साथ इन चबूतरे पर कब जाते हैं सुंदर साथ जी? आज ही राज्य ने देखिए पूनम की रात भी है और तभी हम जाकर यहाँ पर कितनी सुंदर लीला करते हैं। और कब जाते हैं हम वहां पर? तो पूर्णमासी के दिन पूनम की रात को शाम को 3 बजे हम कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? तीसरी भूम की पड़साल पर आकर जब सुखपाल लग जाते हैं 3 बजे शाम को, तो हम उन सुखपालों में बैठकर वनों में सैर करने जाते हैं। वहां पर स्पेशली जिस दिन पूनम की रात होती है ना, तो हम वनों में बहुत ज्यादा समय स्पेंड नहीं करते, तो हम केवल 2 घड़ी यानी 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है ना, तो 2 घड़ी वहां पर वनों में विहार करके यानी 45 मिनट, तो 3 बजे हम वहां से निकलते हैं और 3:45 बजे हम वनों से वापस आ जाते हैं। तो 2 घड़ी तक वनों में सैर करते हैं। उसके बाद 3:45 बजे सुखपाल आए के रंग महल की 10वीं चांदनी के ये जो चबूतरे हमने समझे, ये जो छज्जे हमने समझे थे ना सुंदर साथ जी, ये 10वीं चांदनी पर बाहर की तरफ मैं आपको यहां से दिखाती हूँ। अति सुंदर शोभा वो छज्जों की, बहुत ही प्यारी शोभा। हाँ जी, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो छज्जे आए हैं ना बाहर, ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा जो बाहर आया है, यहाँ पर आकर सुखपाल लैंड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां से वनों से डायरेक्ट 10वीं भूम के इन छज्जों पर सुखपाल आकर ठहरते हैं और फिर राज्य उनको सुखपालों से उतरकर हम सब छज्जों पर खड़े होते हैं। फिर श्री राज्य महाराज का हुक्म पाकर सुखपाल अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। तब श्री राज्य सखियों को लेकर मंदिर की हार को पार करके, कौन से मंदिर की हार को? ये जो दहलाने आई है ना सुंदर साथ जी, ये वाली सुंदर दहलाने, ये वाली, ये जो मंदिर कम दहलाने आई हैं, यहाँ हम उतरते हैं जब छज्जों पर, तो फिर हम इनको पार करके या मंदिरों से ही अंदर जाकर बगीचों में जाते हैं। कौन कौन से यहाँ से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, फिर हम यहाँ पर रमन करके फिर हम नहर का चबूतरा चढ़ जाते हैं। 3 सीढ़ी ऊपर कोई भी घूम कर वो चबूतरा आया हुआ है, तो हम उस पर चढ़कर फिर उसके बाद फूलों फलों और दूब के बगीचों में उतर कर रमन करते हैं। 4 घड़ी तक वहां खेल तमाशा करते हैं, तब 5:15 बज जाते हैं। इसके बाद श्री राज्य, इसके बाद
हाँ जी, एक घड़ी झीलना और एक घड़ी श्रृंगार सजकर 6 बजे श्री राज जी को सभी प्रणाम करते हैं। इसके बाद चांदनी पर तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं, हम करते हैं। कभी चबूतरे पर बैठकर हास विनोद करते हैं। इस प्रकार रमण करते करते इन बगीचों में रात्रि के 11:30 बज जाते हैं और उसके बाद 2 घड़ी तक ये मध्य चबूतरा पर बैठकर आरोगते हैं और फिर सब सुंदर साथ इन सारे बगीचों को पार करके सीढ़ियों वाले मंदिर से 9वीं भूम, फिर 8वीं, 7वीं, 6ठी और 5वीं भूम में उन 9 चौकों, सारे फिरावों को पार करके हवेलियों के, फिर उन 9 चौकों में जाकर श्री रंगपर वाली मंदिर में, वहां पर राजी श्यामा जी को प्रणाम कर हम सब शयन के लिए 12 बजे श्री युगल स्वरूप शयन करते हैं और फिर हम सब भी अपने मंदिरों में जाकर हम सब भी श्री राजी महाराज के संग लीला करते हैं। और कौन सी लीलाएं होती हैं श्री मुखवाणी में, इन 10वीं चांदनी के लिए क्या क्या लिखा गया है वो सब हम करेंगे मंडे को, सोमवार को, और उसके बाद बहुत ही प्यारे हमारे पास और सुंदर साथ की बहुत ही अच्छी अच्छी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर फाइनली हमारी भी सुंदर साथ जी, कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी की बात है कि पृथ्वी परिक्रमा वाले ये दिन ही हमारी भी रंग महल की ये पहली परिक्रमा आज संपूर्ण होती है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय। सब सुंदर साथ को अपने 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 जीव को हमें शाबाशी देनी है कि तुमने रंग महल की इस परिक्रमा को पूरी तरह से समझने में, उसमें रमण करने में मेरा इतना साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी शाबाशी देते चलिए, केवल धिक्कारना नहीं है। कितना साथ दे रहा है ये शरीर, ये जीव, ये जरूर आगे भी साथ देता रहेगा और इसकी दृष्टि भी हमारी आत्म दृष्टि की तरफ मुड़कर इन लीलाओं में जरूर रमण करेगी और उन परम धाम के सुखों को भी लेगी। इसके साथ ही आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी सोनू, एक और दिल में क्वेश्चन कह लो, चाहे शोभा, मुझे मतलब कि दिल में एक नक्शा लगा रहने दो वही वाला। हाँ। अब मान लो हम सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर आ गए, ठीक है। अब जो उसके पास वाला जो भी पेड़ होगा, जैसे मान लो वो वाले पेड़ पे हमारा वो थंब रूपी बन गया, अब उसके पास वाला जो पेड़ होएगा, यानी कि 4 के बाद इधर वाला पेड़, वो कितने भूम ऊपर गया होगा, फिर उसके पास वाला कितना ऊपर गया होगा, है ना। और कलीन वाले तो नीचे कलीन के हैं, लेकिन वो बगीचे कितने भूम ऊपर गए और कैसे वो छत से छत मिली होगी कि नहीं मिली होगी, कि वो पेड़ कितने ऊंचे गए हैं। जो बगीचे फूलों के हैं, अन्न के बगीचे हैं, घास के बगीचे तो कलीन के तो नीचे रह गए, लेकिन जो घेर के सब हवेलियों के बगीचे आए हैं पास में, वो भी ऊंचे गए होंगे ना, उनकी ऊंचाई कितनी गई होगी। तो ये शोभा एक अलग सी शोभा, इसको आप क्लियर करो, कैसी शोभा रही होगी। मतलब दिल में एकदम से आया, अभी अभी ये बात दिल में आई है कि कैसे आई होगी वो शोभा, चाहे को मधु जी हैं चाहे किरण दीदी हैं, तो ये क्लियर करो ये वाली बात कि ये जो पास वाले पेड़ हैं वो भी तो कुछ ऊंचे गए होंगे ना, छोटे तो नहीं रहे होंगे फूलों के, तो कुछ भूम गई है या छोटे से हैं, कितने भूम ऊंचे गए ये वाले पेड़, ज्यादा ऊंचे तो नहीं है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो मिनिमम 1 भूम तो गए होंगे ऊंचे कि नहीं, कि क्योंकि फूलों की जो क्यारियां हैं वो जो नहरों के साथ बनी हैं वो तो फुलवारी होती हैं, लेकिन फूलों के बगीचे ऊंचे हैं कि छोटे हैं। दिल में तो ऐसा आता है कि वो छोटे होने चाहिए और ये थंब ऊंचे उठाकर सीढ़ियों का मंदिर स्पेशल होना चाहिए, पर मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। मैंने नहीं तो मतलब मेरे दिल में क्वेश्चन मधु जी कैसा मतलब कोई वर्णन में तो आया है कि नहीं इतना। किरण दीदी हैं?
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आ गया। प्रणाम जी। देखो वर्णन में यहाँ पे महाराज जी ने नहीं दिया, लेकिन इन दिनों में जो मैं जैसे वृत्ति पढ़ रही हूँ, तो जैसे बंगले की चांदनी पर घेर कर अभी तक यही कह देते थे कि बेशुमार बाग बगीचे हैं, तो वहां पे खुलकर वर्णन आया है कि वहां पे बगीचे भोंबर के ऊंचे आए हैं और जो चहबच्चे आए हैं उनके चारों कोनों पे थम और हिंडोले। अब जैसे यहाँ पे युगलदास महाराज जी कह देते हैं कि फूलबाग खिला, अगर फूलबाग से लेते हैं तो ये पेड़ अपने एक भौम के होने चाहिए, लेकिन कहीं वर्णन नहीं है। अब शोभा जैसे जिसके दिल में बैठे, लेकिन हाँ ये शोभा अच्छी लगेगी अगर जैसे सीढ़ी वाले मंदिर के अपने चार ऊपर हो गए, है ना, वहां पे की मत घेर कर भी वो जो शोभा है पूरी भोंबर ऊंची आई इस दैलान की लंबाई में, जैसे माणिक पहाड़ में शोभा हो गई। लेकिन बस वही है कि जैसा दिल में आत्म जैसे धनी दिखाएं जिसको, क्योंकि इसका कोई वर्णन नहीं है कि कितने भौम ऊंचे हैं, कमर भर हैं या भोंबर ऊंचे हैं, वर्णन में नहीं है। और बस दीदी ऐसा लगा कि ऐसे ये भी पेड़ ऊंचा होगा तो हम इस पे भी ऐसे चांदनी तो बनी जाएगी ना उस भाव क्योंकि से। जैसे कुंज निकुंज में भी जो मध्य जो चबूतरा है उसको घेर के भोंबर के वृक्ष आए हैं, हाँ जी, है ना, तो यहाँ पर भी एकदम ये शोभा से लगता है कि जैसे दहलान है, दहलान के आगे ये जो वृक्ष हैं, क्योंकि देखो जो दूब है वो तो नीचे है, लेकिन ये जो वृक्ष है ये भोंबर के जाए तो सुंदर लगेंगे। ठीक है दीदी। कहीं वर्णन में नहीं है ना। नहीं लेकिन वो शोभा ऐसे बन गई एकदम से अभी लेकिन हाँ दो चांदनियों में हम क्लियर देख सकते हैं, माणिक पहाड़ की चांदनी पे और फिर बंगलन की चांदनी पे, जिसमें अभी तक वर्णन ही था, लेकिन युगलदास महाराज जी की वृत्ति में वर्णन आ गया कि वो भोंबर की है, तो चांदनी पर भोंबर के वृक्ष तो दिए गए हैं, तो यहाँ भी हो सकते हैं। मानिक पहाड़ में भी तो दीदी एक माणिक भोम पहाड़ के में तो वृक्ष अपन बोला है। जानते ही हैं, माणिक पहाड़ में तो जानते ही हैं, जो बंगलों की छठी चांदनी आई है ना, बंगले चहबच्चे की जो छठी चांदनी पुखराजी ताल जहाँ से प्रारंभ होता है, तो वहां पे घेर कर बेशुमार बाग बगीचे बस कह दिया जाता था कि बेशुमार बाग बगीचे, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि वो भोंबर ऊंची हैं और जहाँ चहबच्चे कट रही हैं वहां चार कोनों पे थम रूप में पेड़ आए, उनमें हिंडोले, तो उस हिसाब से हो सकती है। ठीक है दीदी। बाकी तो ये ब्रह्मवाणी है, जितना जितना शोर करेंगे धनी जितना जितना दिखाए। हाँ जी अनु भी कुछ कह रही है, एक बारी अनु की बात पूछ लें, बहुत देर से कह रही। अनु आप खोलो। हाँ जी अनम्यूट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे ना आंटी जी 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो ये था कि जब हम सभी एक साथ मिलकर परम धाम में उठेंगे, तो क्या अब हम अक्षर ब्रह्म को देख सकते हैं? क्या अब राज जी की परमिशन होगी कि अब हम उन्हें देख पाएँ? क्योंकि अब हमने उनकी लीला जान ली है। और दूसरा था कि जो चहबच्चे आकाशी में आए हैं, वो चहबच्चे जो फव्वारे डाल रहे हैं एक से दूसरे में, वो फव्वारों की ऊँचाई कितनी गई होगी? क्या वो भी मतलब एक भौम के ऊँचे गए होंगे? बिल्कुल। किरण दीदी भोंबर की ऊंचाई, भोंबर अच्छी ऊंचे ऊंचाई, बिल्कुल भोंबर नहीं भी तो अच्छी ऊंचाई, अच्छी ऊंचाई काफी अच्छी बहुत ऊंचे। हाँ आप उनको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई इतने ऊंचे गए होंगे तो कोई ये नहीं कि कम ऊंचे होंगे, उसकी ऊंचाई तो दीदी कुछ हिसाब नहीं लगा सकते ना कि कितने फुहारे ऊंचे उछल रहे हैं। नहीं फुहारा तो जैसे एक हद तक उछला, उसके बाद जो बूंदियां आसमान में बिखर रही हैं चांदनी रात में, वो बूंदियों का चमकना, उस चीज को भी हम ले रहे कि एक एक चबच्चा उठ रहा है फूल की तरह, दाएं बाएं मेवों का प्रतिबिंब, फूलों का प्रतिबिंब, फिर वो जो बूंदियां आसमान में ठहर जाती हैं और धीमे धीमे नीचे आती हैं, तो उनकी शोभा। अब वो अक्षर ब्रह्म वाली बात है, उनका जवाब आप अभी दे सकते हैं। किरण दीदी हैं तो जरूर देंगी। बाकी राजी दिल में भाव ऐसा ला रहे हैं कि अब हमें सब शुद्ध हो जाएगी। वैसे दिल में मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि अब तो राजी महाराज ने सब शुद्ध दे दी है। अब वहाँ कैसा चलता है कि क्योंकि कहीं वर्णन में ऐसा आया नहीं, लेकिन वाणी में ये कह दिया कि अब हमें सब कुछ पता होगा जब हम उठेंगे, क्योंकि यहाँ लाए ही इसीलिए हैं हमें कि जो चीज वहां नहीं पता थी उसका ज्ञान हमें यहाँ हो गया है। तो लाए इसलिए, रीजन ही यही था कि जो चीज नहीं पता थी उसके लिए हमें यहाँ लाया गया। तब हकीकत और मार्फत के भेद
खुल गए हैं, जो वहां पे भी हमें रहेगा उस चीज का ज्ञान। वैसे किरण दीदी जब होंगी तो हमें इसका और अच्छे से देंगी। बाकी और सुंदर साथ भी हमारे पास टाइम नहीं तो हम इस बात का और भी जवाब ले सकते हैं। सुंदर साथ बहुत सारे बैठे हैं हमारे साथ जवाब देने वाले। ठीक है सोनू दीदी। सोनू। हाँ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। ये जब आपने मीनू दीदी पूछा और किरण दीदी ने आंसर किया, बहुत सुंदर। ये दिल में बसाएं तो कुछ ऊंचा दूब नीचे, फिर ऊंचे, फिर नीचे। कितनी सुंदर ये शोभा ऑल्टरनेट बनती होगी यदि हम अपने सुंदर सा दिल में बसाएंगे। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, सीढ़ियों का मंदिर अलग से खड़ा हुआ कैसा लगता होगा यदि सारे वृक्ष उसके साथ मिलान कर लें और वो वृक्षों में ही ढका हुआ कितना प्यारा वो सीढ़ियों का मंदिर भी लगता होगा, जैसे वृक्षों के उसमें से निकल के ही हम नीचे जा रहे हैं। अति सुंदर ये शोभा। आप दोनों के मुखार बिंद से, संगम से ये जो शोभा क्लियर होती है। जैसा सुंदर साथ के दिल में बसे, जरूर नई नई शोभा को नित्य नौतन हमें ये आनंद लेने हैं, नित्य नौतन हमें ये शोभा अपने दिल में बसानी है। अति सुंदर। तो आज ही किरण आंटी की जो चितवन लगी हुई थी ना, उसमें वो ये बोल रहे थे कि अब तो हमें अक्षर ब्रह्म की भी सुध होगी। वहां पर आज ही ये लाइन मैंने उनकी सुनी, आज ही आपने प्रश्न पूछा। अति सुंदर। सबके मन में ऐसे प्रश्न आए, इतने सुंदर सुंदर आए और इतने सुंदर आगे से उत्तर मिले, तो जरूर ही उस बैठक में राजी महाराज खुद विराजमान होते हैं। तो और आज ही मीनू दीदी श्री मुखवाणी में जो लिखा हुआ है 10वीं चांदनी का, हम सब उनके टीका को पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, 9वीं में तो लिखा ही है कि पूर्व के छज्जे पर जब श्री राजी महाराज हम सुखपालों से उतर कर और फिर जब आकर खड़े होते हैं ना, तो वो वहां भी दिखाते हैं कि पूर्व की तरफ वो देखो, वो अक्षरधाम। तो पहले शायद हम इल्म के सागर में नहा कर नहीं आए थे, यहाँ तो हमने इल्म के सागर में भी गोता लगाया, तो जरूर ही हमें समझ में आता होगा। बाकी किरण दीदी से हम बहुत अच्छे से ये समझेंगे। तो सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके संयम, आपके धैर्य, आपके समय की बहुत कीमत है सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा। आप ये धैर्य बनाए रखिएगा। धाम धनी एक एक करके एक एक सीढ़ी हमें जरूर चढ़ाते जाएंगे। तो आइए श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई जो हमारी पूनम इतनी सुंदरता और इतने प्यार से बनाती हैं, उनमें झीलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे साथ सुंदर साथ मुझे कौन नजर आ रहे थे अभी? हाँ जी, दीपिका आप इस चौपाई को पढ़िए, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। श्री कुलचंद स्वरूप थोड़ा सा ऊंचा दीपिका, थोड़ा सा। प्रणाम जी। ठीक है दीदी। हाँ जी। श्री कुलचंद स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 19 ठीक है। पेर पेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए पेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। हे साची, परम धाम में धनी की होने वाली अष्टपहर की लीलाओं के आनंद में अपनी सुरता लगाइए, चितवनी कीजिए। ऐसा करने पर आपके हृदय में प्रेम आने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आपकी आत्म दृष्टि भी खुल जाएगी। हाँ जी दीपिका करो। हाँ जी। फिर सुरता साधिए, प्रत्येक पल 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 हर पल धनी की लीलाओं में, धनी के चरित्र, धनी की बातों में अपना हम वक्त निकालें और वक्त गुजारें, और उसी में ही हमारी रूह को चैन मिलेगा। और यही लीला दोहराते दोहराते हर पल धनी के इश्क में, धनी की बातों में लगते हुए रूह को इश्क आ जाएगा। रूह को धनी से इतना प्रेम हो जाएगा कि वह धनी के बगैर नहीं रह पाएगी, और फिर उन्हीं बातों में, उन्हीं लीलाओं में
उन्हें उसी के चिंतन में, उसी के चितवन में उसकी रूह दौड़ेगी, क्योंकि वह रह ही नहीं पाएगी। पल पल उसकी रूह चाहेगी कि धनी की लीलाओं में मग्न हो। जब भी जो भी समय है वो समय वहाँ पे हम परम धाम में हमारी क्या लीला हो रही है, हम धनी के साथ उस समय क्या लीला में चल रहे हैं। और जैसे कि अब हम इतना इतना चितवन का चर्चनी का सहूर कर रहे हैं, तो वह लीला हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे निज नैन, रूह के नैन यहाँ वहाँ पे परात्म के तनों में जाग जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे प्रणाम जी। जैसा कि चौपाई में आज ही हमारी 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा आज कंप्लीट होती है। बहुत शुभ दिन, आज बहुत अच्छे से हमारी ये शोभा कंप्लीट हुई। एक एक पग, एक एक भूम, वही बात कही गई है अष्टपहर की लीलाओं में। हमने 9 भूम 10वीं आकाशी में जो जो लीलाएं, पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी, कैसे हम राज्य के साथ सब भूमों में प्रिया के साथ आनंद करते हैं, तो उनमें हमने अपनी सुरता को लगाना है। ये 9 भूम 10वीं आकाशी में अष्टपहर की लीलाओं में, एक सुबह से लेकर रात तक और फिर चांदनी की लीलाओं में आज हम सब मिलकर खो जाएंगे। पूर्णिमा का दिन है, आज मिलकर सब सारा दिन सब सुंदर साथ चांदनी में प्रिया के साथ रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर राज्य की मीठी वाणी, अति सुंदर अर्थ और दिल के भाव। सुंदर साथ जी, दीपिका दीदी आपने बहुत सुंदर बोला। ऐसे ही सब सुंदर साथ अपने अपने भाव देते रहें तो कितने रंग, कितने रस हमें प्राप्त होते हैं। मीनू दीदी ने भी बोला बहुत ही प्यारा। तो हम सब सुंदर साथ बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इकट्ठे बैठकर ये सहूर होता है, इकट्ठे बैठकर हम समझते हैं और फिर अपने दिल में भी, यहाँ भी कहा जाता है पॉजिटिव बोलते रहो, वो हो जाएगा, किसी ना किसी दिन वो हो जाएगा। तो आज से दिल में ये बोलते रहो, हर समय अपने आप को याद करवाते रहो कि मैं उस लीला में हूँ। जरूर ही वो क्षण आने वाला है, इसका मतलब जब हम उस लीला में जरूर ही शामिल होंगे। तो आज से मैं इस लीला में हूं, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वरी, चाहे ब्रह्म सृष्टि, ये संशय ना कीजिए, हमें उनके दर्शन होंगे ही होंगे। तो ये दृढ़ विश्वास लेकर हमें आगे बढ़ना है कि मैं उन लीलाओं के आनंद, हमें ये चिंता करनी नहीं है कि मैं कौन सी सृष्टि हूं या नहीं हूं। बस मुझे ये सोचना है कि मैं परम धाम में हूं और मैं उन लीलाओं का आनंद अपनी सखियों के संग ले रही हूँ। बाकी हमारे राज्य बैठे हैं ना सब कुछ देखने के लिए और आनंद देने के लिए, कैसे नहीं देंगे। हम एक बार सोचेंगे ना, वो 10 कदम आगे बढ़ आएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं बहुत ही प्यारा सा मिलकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। क्यों ना हम भी आज से अपने इस घोड़े को काबू करके वहीं वहीं दौड़ाएं कि हमें वही हीरे प्राप्त हों। प्रणाम जी।